नमस्कार। वेदांत दर्पण के इस कार्यक्रम में एपिसोड 9 में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं पुनः आमंत्रण करूंगी डॉक्टर गौतम चैटर्जी सर को, जो ऋषि गौतम चैटर्जी सर। स्वागत है सर आज के कार्यक्रम में। हम लोग इतने दिनों से वेदांत दर्पण में कई डिस्कशंस कर रहे हैं। उसमें सर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं हम सभी को इसमें। आज का सर ये प्रश्न रहेगा कि एक शब्द है माया, और ये किसी न किसी प्रकार से दर्शन के साथ में, फिलॉसफी के साथ में कनेक्टेड है। क्योंकि ये सब बातें विज्ञान में नहीं आती, ये ज्ञान में आती है। और साथ में माया जो ये शब्द है, लिटरेरी मीनिंग। और सर ये जानना चाहेंगे आपसे कि वेदांत दर्पण, वेदांत को लेके हम लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करते आ रहे हैं, उसके एपिसोड्स आ रहे हैं। बुद्धिज्म में माया को कुछ बोला गया है, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने, उन्होंने एक व्याख्या दी है माया की। फिर वेदांत, उन्होंने ही बोला है, या आदि शंकराचार्य के ये मत था माया के बारे में। लेकिन वेदांत की दृष्टि में अगर हम देखें सर, अगर देखा जाए तो व्हाट इज माया, माया क्या है? ये पहला प्रश्न होगा सर। कई प्रश्न हो गए उसमें साथ में, एक प्रश्न तो नहीं। देखिए, मैं सिर्फ वही बता सकता हूँ माया के बारे में जो वेदांत हमें बताता है। जी। जी। ठीक है। जी। तो अगर संघमित्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी। कि हम लोग जो पिछले एपिसोड में जी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति पर बात किए थे, क्या ये उसी परिप्रेक्ष्य में है, या आप एक अलग से सवाल पूछें कि व्हाट इज माया, माया क्या है? पहले इसको डिफाइन या रीडिफाइन किया जाए। सर मैं ये अलग से पूछ रही हूँ आपसे, ठीक। उस ठीक। कॉन्टेक्स्ट में नहीं। ठीक। क्लियर। तो देखिए, माया के बारे में वेदांत कहता है कि जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं जान पाते अपनी अज्ञानता के कारण, जो कुछ भी घट रहा है हमारे आसपास, वो माया है। जी। ठीक है। जो हम नहीं जानते, नहीं जान पाते कि ये ऐसा कैसे हो गया, हमारे लॉजिक से बाहर, हमारे रीजनिंग से बाहर, है ना, अपने आप ही कैसे घट गया। हमने तो सोचा ही नहीं था, अचानक से इतना अच्छा कैसे हो गया। हमने तो सोचा ही नहीं था कि एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा। हमने तो सोचा ही नहीं था कि वो इतना अच्छा इंसान एकदम से ऐसा खराब व्यवहार हमारे प्रति कैसे हो जाएगा, है ना। संसार में पानी सबसे ज्यादा तबाही लाती है, तो लेकिन इस बार जो है आग ने तबाही ला दी है, कैसे हो गया। जी। जो हम हमारे रीच से बाहर है, हम नहीं समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। आज से सिंधु घाटी की सभ्यता में ऐसा ऐसा हुआ, कैसे हो गया, अभी तो नहीं होता है। तो जो हमारे रीच से बाहर है, उसको हमारे यहाँ एक तरह से इन जनरल माया कहा गया है। जी। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चीज हम लोग को समझते चलना है कि हम लोग के यहाँ जो साइंटिस्ट हुए हैं, गैलीलियो से लेकर क्लासिकल फिजिक्स के न्यूटन से होते हुए आइंस्टाइन, और उसके बाद भी नील्स बोर और हाइजेनबर्ग, जितने भी क्वांटम फिजिक्स के लोग हुए हैं, ये सब लोग प्रकृति के रहस्य को समझना चाहते हैं। हम्म। तो अभी जो हमने माया का डेफिनेशन दिया इन जनरल भीड़ के लिए, उसको जी। वो लोग रहस्य कहते हैं। और प्रकृति का मिस्ट्री। रहस्य क्या है, किस बिहेवियर पर कैसा रिएक्ट करती है, किस एक्शन पर कैसे रिएक्शन होती है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और अभी तक समझ नहीं पाए, फाइनल कोई स्टेटमेंट नहीं दे पाए, है ना। हम्म। हम्म। उसके लिए जो सबसे बड़े दो काम हुए हैं वो है कि स्पेशल थियोरी ऑफ ग्रेविटी से समझने की कोशिश किए, नहीं हुआ। उसके बाद क्वांटम फिजिक्स से जानने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। और उसके बाद क्वांटम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझने की कोशिश की, दोनों मिला के नहीं। ये जो हम कुछ शब्द बोल गए फिजिक्स के, साइंस के, ये भी सिंपली आम आदमी को थोड़ा जानना चाहिए। वो ऐसे कि मान लीजिए आप एक कैमरा किसी फूल के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है, और कैमरे को आप ऊपर उठाते चले जाए, हम्म। तो फूल के जो पराग कण है, फूल की जो पंखुड़ियां हैं, वो तो पहले क्लियर दिखेगी ना, एकदम क्लियर, कैमरा एकदम ऊपर है। धीरे जी। धीरे वो आकाश की ओर ऊपर उठ रहा है,
है ना। तो धीरे धीरे क्या होगा, फूल के बाद पूरी पूरा पौधा, उसके आसपास के सारे पेड़, फिर वो पूरा बाग, जैसे जैसे कैमरा उठता जाएगा, फिर हम्म। बाग के बाद वो पूरा मोहल्ला, शहर, प्रांत, फिर देश, फिर महाद्वीप, और फिर न जाने कहाँ चला गया फूल, हम्म। जी। कुछ नहीं दिखा ना। अब फिर कैमरा ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर पूरे महाद्वीप से हम चलते हैं, करते 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 उस बाग तक आते हैं, और फूल, अब फूल के भीतर जा रहे हैं और सूक्ष्म में। जी। तो सूक्ष्म में हम चलते चले गए, वहां भी जाके खो गए, कुछ नहीं मिला। इस तरह से भी विराट हुआ व्यापक, इस तरह से भी विराट हुआ। तो जब हम लोग बड़े ढंग से खोजने गए थ्योरी ऑफ ग्रेविटी से, तो भी नहीं मिला। और जब छोटे में सूक्ष्म में गए, कि थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स, सूक्ष्म में गए, तो भी हम्म। कुछ नहीं मिला। हम्म। सूक्ष्म और विराट दोनों को मिला दिया गया क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, तब भी कुछ नहीं मिला। तो ओके। जो हमने शब्दावलियों का जिक्र किया एस्ट्रोफिजिक्स के या फिजिक्स के, उसको भी हमने समझाया फूल वाले उदाहरण से, जी। ठीक है। जी। उसी रहस्य को हमारे जो अध्यात्म पुरुष हुए हैं भारतीय विद्या वाङ्मय में, वैदिक ऋषि, उन्होंने इसको कैसे देखा। जो चीज हमारे लिए समझ से बाहर होता है वो रहस्य है, जो हम्म। चीज हमारे समझ में आ जाता है वो रहस्य नहीं है। जी। जब तक वो रहस्य है तब तक हम उसे माया कहते हैं। जी। ठीक। अब आपके लिए जो संसार एक रियल वर्ल्ड है, हम्म। वो मेरी दृष्टि में एक ड्रीम जैसा है, आपकी दृष्टि में वो बिल्कुल सॉलिड है। वहाँ पत्थर है, पहाड़ है, सब कुछ है, जिसको छू के देख के आप बोल सकते नहीं नहीं ये सपना नहीं है, सच है। और मैं कह रहा हूँ कि ये सपने जैसा है, जिसको पिछले एपिसोड में मैंने समझा दिया, कि जब हम टाइमलेस स्टेट में आ जाते हैं, कॉन्शियसनेस का एक टाइमलेस स्टेट है जो इटर्नल है, जहाँ कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ कोई देश काल नहीं रहता, जहाँ कोई जी। भेद नहीं रहता, जहाँ जी। पर कोई सॉलिड लिक्विड गैस का कोई भेद नहीं रहता, जी। ठीक है। जब उस स्टेट में हम हैं, तो बाहर का वर्ल्ड तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। नहीं। जो एग्जिस्ट कर रहा था वो मेरे लिए सपने जैसा हुआ। जी। तो अब हम उसको फिर माया कह रहे हैं। अब हम्म। इन पर्टिकुलर आ, पहले इन जनरल कह रहे थे कि जो समझ से बाहर है वो माया है। अब हम कुछ और, अब समझ गए हैं तो माया कह रहे जी। हैं, है ना। पहले हम रस्सी को सांप समझ रहे थे, डर रहे थे, तो माया था। हम्म। अब हम ये समझ गए कि वो रस्सी ही है, तो वो माया है। अब इसमें क्या है कि प्रकृति का खेल चल रहा है, जिसको हम समझ नहीं जी। पाते हैं, जिसको साइंस में रहस्य कह रहे थे, हम्म। मिस्ट्री ऑफ नेचर। हम लोग उसको माया या महामाया कहते हैं। और कहते हैं कि माया या महामाया, महामाया इसलिए कहते हैं कि हम लोग सबको शिव और शक्ति के रूप में देखते हैं। हम लोग एक ये मानते हैं कि कोई पुरुष है जो महापुरुष है, जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को कमांड कर रहा है। उसके कमांड से सूरज चांद उग रहे हैं। उपनिषद में तो कहा गया कि उसके डर से बेचारे निकल रहे हैं। मुझे ये लाइन अच्छी नहीं लगती। वो डर नहीं रहे हैं, वहां पर भी प्रेम है। तो जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, उसकी जो शक्ति है वो महामाया है। महामाया को समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये जो ब्रेन का लिमिटेशन है, हम्म। माइंड का लिमिटेशन, माइंड वही देख रही है जो माइंड ने देखना चाहा है। माइंड का अपना क्रिएशन है, जी। उस क्रिएशन के बाहर जो एक्चुअल क्रिएशन है उसको देख नहीं पा रहा है। ये सब हम लोग पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि माइंड ने अपनी ओर से एक दुनिया बनाई। मान लीजिए कि मैं आपसे मिला, आपका कोई गुण मुझे पसंद आया, मैं आपकी ओर अट्रैक्ट हुआ, और मैंने अपनी ओर से आपके बारे में कई धारणाएं बना ली, ठीक है। और उसके अनुसार एक संसार जीते चले गए। फिर धारणाएं टूटी, हमको दुख हुआ। ये सारा चीज तो मन की निर्मित थी ना। बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक। सही। इसकी, इसके बाहर भी कुछ घट रहा था, उससे हम अनअवेयर हो गए। अनअवेयर हो। ठीक। वो भी तो माया जो ही है सर। कॉस्मिक, हाँ। अभी नहीं मतलब वो बोलेंगे भी उसको कुछ माया, भी वही कुछ तो भी हो सकता है। हाँ। कुछ भी हो रहा था ना। तो वो जी। जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस काम कर रहा है, उसकी जो बड़ी दुनिया और ये जो छोटी सी दुनिया में हम लोग कर रहे थे, जी। छोटी सी दुनिया जो जैसे बालू पे घर बनाते हो टूट गई, जी। 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 क्योंकि टूटेगी ही। वहां पर कम से कम जो हाई टाइड आ रहा है समुद्र का, उसको तोड़ेगा। छोटा बच्चा जब घर बना रहा है, तो उसकी माँ पीछे से पुकार रही है चले आओ, हम्म। अंधेरा हो गया, अब घर आ जाओ।
जी। लेकिन उसको उसमें मशगूल है खेल में। तब तक वो जब माँ की बात नहीं माना तो इधर से हाई टाइड आ गया समुद्र का, उसका घर बिखर गया। हम्म। इसमें मुझे थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा कुंदन लाल सहगल का गाना याद आ गया कि वो बच्चा जो है वो घर बना रहा है तोड़ रहा है, घर बना रहा है तोड़ रहा है खुद से। लेकिन मेरे जीवन में जब तुम एक अच्छी अच्छी बात ला रहे हो, प्रेम ला रहे हो, सुख ला रहे हो, फिर उसको क्यों तोड़ दे रहे हो? दुख क्यों? वो तो एक मूर्ख बालक हम्म। है, वो तो बना रहा है, बिगाड़ रहा है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो ईश्वर से बात कर रहे हो उस गाने में, कुंदन लाल सहगल। जी जी। वो तो है एक मूर्ख बालक। हाँ। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है इस मेटाफर में, कि बच्चा बना रहा है और माँ कह रहा है कि अब अंधेरा हो गया है, अब तुम घर लौटो, हम्म। है ना? लेकिन वो बच्चा खेलने में मशगूल है। जी तो जब तक हम खेल में मशगूल रहते हैं क्योंकि वो अच्छा लग रहा है, तो हम लोग माया की गिरफ्त में हैं, जी। या हम लोग महामाया की गिरफ्त में हैं। वो हम लोग के सामने इस तरह के सब टेम्पटेशंस देके रखा है कि हम उसमें मशगूल हैं। लेकिन मशगूल। कोई हमें बोल रहा है कि शाम ढल चुकी, घर लौटो, हम्म। और उसकी बात हम नहीं सुन रहे हैं। जिस वक्त महामाया एक्टिव है, उसी समय महापुरुष भी एक्टिव है। जी शिव हमें प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शाम हो गया है, अब तुम घर लौटो, घर में आ जाओ, क्योंकि शाम हो गया, अब खेलने का वक्त गया। लेकिन हम लोग खेलने में मशगूल रहते हैं, जी। है ना? और फिर बोलते हैं कि क्या करें, महामाया है, उसी से दुख मिला। तो महामाया है तो महामाया के नेचर को आप समझिए, समुद्र के नेचर को समझिए। आप क्यों सोच रहे थे कि जहां पर हमने बालू का घर बनाया है वहां तक समुद्र का वेग नहीं आएगा? ये आपने कैसे समझ लिया? जी बिल्कुल। है ना? तो इसलिए आपने समझ लिया, क्योंकि छोटे बच्चे के घर की तरह हमारे माइंड ने भी एक घर बार बना लिया छोटा सा। बनाना। वो सोच रहा है कि जी इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप आएगा नहीं। हमने गाड़ी खरीद ली, हमने बैंक बैलेंस बना लिया, हमने मकान बना लिया, और मकान ढह गया या आदमी मर गया, कुछ भी हो तो सकता है। उसने कुछ कुछ भी भी हो हो सकता है, वो उसके बाहर की दुनिया देखा है। तो अगर जी। एक व्यक्ति पूरी तरह से सृष्टि को समझ ले, हम्म। माइंड को समझ ले, और जी। हार्ट को समझ ले, और हार्ट में रहने लगे, तो हम्म। माया उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से आदि शंकराचार्य के लिए भी माया एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो पब्लिक को समझाने के लिए कह रहे हैं। अगर आप गीता का शांकर भाष्य पढ़ें जो आज शंकराचार्य जी ने किया है, तो हम लोग शंकराचार्य, शंकर ने अगर किया है तो उसको शांकर भाष्य क्यों बोलते हैं? कई लोग शंकर भाष्य भी बोलते हैं, सही उच्चारण है शांकर भाष्य। ये हम्म। संस्कृत में होता है। क्या होता है कि संधि आदि हम लोग बचपन में पढ़े हैं, संधि कारक समास। जी। उसमें एक होता है तद्धित। तो तद्धित के अण प्रत्यय से जब दो शब्द मिलते हैं, तो पहला अक्षर जो होता है उसके पास आ जाता है। हम्म। शंकर भाष्य दो अलग अलग है, जब मिल गया तो शांकर भाष्य हो गया। जी सर्वजन से सार्वजनिक हो गया। जी। वो उस ग्रामर से आता है। ठीक है, हम लोग पाणिनि ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है इसको लेकर, वो अलग से पढ़ा जा सकता है, अष्टाध्यायी। तो हम लोग जब संस्कृत ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें ये है, तो हम लोग उसको शांकर भाष्य कहते हैं। जी। भाष्य, टीका क्यों नहीं कहते हैं, वृत्ति क्यों नहीं कहते? कमेंट्री अंग्रेजी में देखिए शब्द है, हिंदी में, संस्कृत में कई चीज शब्द है। भाष्य इसलिए कहते हैं कि जब वो उसकी उस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं जो गीता में लिखा हुआ है, तो कोई सवाल भी पूछ रहा है, जी वो खुद ही पूछ रहे हैं, और फिर वो उसको उत्तर दे रहे हैं। जब जिस व्याख्या में सवाल जवाब होता है उसको भाष्य कहते हैं, उसको जी। जी टीका वृत्ति या कुछ और नहीं कहते हैं। नहीं कहते हैं। ठीक है? करेक्ट। रामचरितमानस की टीका है, नाट्यशास्त्र की वृत्ति है, वो भाष्य नहीं है। सबका अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो लोग पूछ रहे हैं, या वो व्यक्ति शंकराचार्य खुद पूछ रहे हैं सवाल अज्ञानी मनुष्य की ओर से, फिर उत्तर दे रहे हैं, वहां पर वो माया जब समझा रहे हैं, तो इन जनरल भी समझा दे रहे हैं और इन पर्टिकुलर भी समझा दे रहे हैं। तो क्या मैं, आप जो जानना चाह रही थी वेदांत दृष्टि में माया क्या है, वो क्या क्लियर हुआ? जी सर। बहुत हद तक मुझे बहुत आपने एकदम बिल्कुल सरल भाषा में उसको समझाया है कि किस प्रकार से माया का है, और वेदांत की दृष्टि में भी माया किस प्रकार से है, सब कुछ माया में। तो वो अग्नि, और मुझे याद आ रहा है सर, मैं एक शेयर करना चाहूंगी वो बात, कि अग्नि जैसे आग, जैसे नहीं जो आग है, तो ये वचनामृत में सर ठाकुर का यही उदाहरण था, परमहंस देव श्री रामकृष्ण का, कि उन्होंने पूछा था कि कैसे, कि माया क्या मतलब महामाया किस प्रकार से है, आप समझाइए, या कैसे हम माया से, आप बोल रहे हैं कि माया से बाहर आना चाहिए,
आप बोलते हैं कामिनी कांचन त्याग करो, ये करो, ये सब बातें आप बोलते रहते हैं, लेकिन हम माया को कैसे त्याग करेंगे? प्रश्न पूछा गया था किसी से उनको। और ये कथामृत तो यही है सर, कि प्रश्न पूछा जा रहा है और वो भी उत्तर देते जा रहे हैं, इसी प्रकार से बिल्कुल भी है। बिल्कुल। और जो एक हैपनिंग्स है वही है उसमें, और कुछ नहीं है। वो हैपनिंग्स के बारे में कि कौन आया कौन गया, क्या तिथि था, क्या उस समय क्या हो रहा था, यही सब। तो वो सर, वो जो एक एपिसोड उसमें था कि कोई पूछे ना, आप क्यों ऐसे माया के, आप ही तो मामा मामा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, इसका मतलब आप भी माया में ही है, माँ से आप पता, ये भी एक तरह के माया। तो इस प्रकार से उनको पूछा गया था। तो कह रहे थे कि देखो अग्नि, और जैसे सर आपने जो बताई वो बात मुझे याद आ गई ठाकुर की। उन्होंने ये बोला था कि अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, आप उसको कैसे अलग कर सकते हो? आप नहीं अलग कर सकते। अग्नि, पानी और ये, उसकी शीतलता। जी 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 जी, कहते हैं अग्नि है, उसके साथ उसकी दाहिका शक्ति तो रहेगी ही, नहीं तो अग्नि नहीं रहेगी। वो जो दाहिका शक्ति है वो है उनकी शक्ति, और अग्नि है। तो इस प्रकार से इतना सुंदर वो था उसकी समझ, इसके कि साथ आप अलग ही लेकिन नहीं कर सकते उसको। अग्नि को उसकी जो दाह की शक्ति उससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो जी अगर दाह शक्ति जो है, दाहिका शक्ति जो है, महामाया है, तो जी, हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। नहीं सर, हम नहीं हो लेकिन हमने सकते। नहीं हो सकते, लेकिन हमने दिखाया कि छोटे बच्चा, एक तरफ छोटा बच्चा घर बना रहा है बालू से, जी और एक तरफ समुद्र है, एक तरफ से उसकी माँ पुकार रही है। जी तो अगर माँ की बात बच्चा नहीं सुन रहा है, तो समुद्र की लहर आके उस घर को खत्म कर दे रही है। जी समुद्र यहाँ पर महामाया की प्रतीक है, और जी आदमी जो है महामाया के खेल में लिप्त है। जी, ठीक। लेकिन अगर वो अपनी माँ की बात बच्चा सुन ले, सुन ले, तो बच्चा तो पर तो समुद्र का प्रभाव नहीं आएगा ना। नहीं आएगा, नहीं। माँ के हाथ पकड़ के घर में पहुंचे। जी लेकिन अभी अगर वो नहीं सुना, तो घर तो गया ही गया, समुद्र की लहर जिसको हाई टाइड बोलते हैं, उसकी जी, चपेट में बच्चा भी तो आ गया, फिर उसको बहा के ले गया। आ गया सर, आ गया तो सर। अब एक थर्ड पर्सन देख के बोलेगा कि महामाया का खेल था, वो उसमें बच्चा चला गया, अब क्या किया जी सकता है। जी लेकिन उस खेल के दौरान किसी ने उसे कहा था कि सांझ हो गई है, अब घर लौट। उसे वो बच्चा नहीं सुना। तो हम लोग भी जिसमें लिप्त हैं रहें, लेकिन कोई कह रहा है कि अब आओ जाओ घर। इस पे कबीर साहब का वाह घर सबसे न्यारा सखियां, जो कुमार गंधर्व ने भी गाया है। तो वाह घर सबसे न्यारा, वो जो घर है जहाँ जो बोला जा रहा है कि आ जाओ, वो जी, सबसे सुंदर है। वो सबसे हम सुंदर। किसी और घर को मान के बैठे हैं, हाँ, जिसको एक दिन ढहरा ही जी 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 है ना। या तो घर ढहेगा या मैं। कबीर साहब का ही है कि वही मेरे पास आए, वो मेरे साथ है जो अपने घर को जला क्या सकता है, घर जी को फूक क्या सकता है। इस जी, आइडिया पर तारकोस्ती ने एक फिल्म भी बनाई है, उसका नाम है सैक्रिफाइस, जिसमें प्रोफेसर अंत में अपने पूरे घर को ही जला देता है। आइडिया कबीर साहब का है हम्म कि जिससे हमारा अटैचमेंट है उसको ही हम जला दें, तब हम कबीर हम्म, साहब के पास संग करने जा सकते हैं। जी कबीर जी पुकार जी रहे हैं कि तुम वहां से यहाँ आओ। माँ बच्चे से कह रही है कि तुम वहां से यहाँ आओ, है ना। तो हम उसके आगे की बात कर रहे हैं, जो ठाकुर जो कह रहे थे हम्म कि आग को उसके दाहिका शक्ति से नहीं अलग किया जा सकता, ये एक हम्म, स्टेप हुआ। जी, उसी के आगे ठाकुर और भी चीजें कह रहे हैं ओके, कि हम आग से, हम उसकी दाहिका शक्ति से बचे कैसे, वो कह रहे हैं जैसे कह रहे जब हो। उनसे कहा जाता है कि अगर सभी में ईश्वर है, तो हाथी आ रहा है, हम हाथी के हाँ सामने खड़े हो हाँ जाएंगे, तो ईश्वर हाँ है। हाँ हाँ, तो बोले। वो बोल रहे हैं ना कि हाथी के ऊपर एक महावत बैठा है, वो बड़ा हाँ, भगवान है, वो भी तो तुमसे कह रहा है कि रास्ते से हट जाओ। हाँ, उसकी बातें भी तो सुनो, उसके तो सुन नहीं रहे हो, बाघ नारायण है। उसने तर्क तो बहुत अच्छा शेर, दिया उसने हाँ हाँ, कि आप महामाया से नहीं हट सकते, दायिका शक्ति से नहीं हट सकते। जी तो अगर दायिका शक्ति में ही अग्नि है, अलग नहीं कर सकते, और हाथी के सामने हम आ रहे हैं, हाथी इनमें नारायण है, तो हम क्यों हटे, अलग क्यों नहीं है? कर सकते। तो बोला कि उसके ऊपर एक महावत है, वो बड़ा नारायण है, उसकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तो बोल ही रहा है कि सड़क से हट जाओ। तो ठाकुर ही हमको बता रहे हैं कि महामाया से कैसे बचे। तो जी जिस वक्त हाथी आ रहा है, वहां पर जरूर एक महावत भी होगा। जहां पर बच्चा है वहां एक माँ भी होगी। जी जी तो जहां पर भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस है, वहां पर एक पॉजिटिव किरण भी होगा, ये मैं कह रहा हूँ। जी दैट इज ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, दैट इज जी, वेदांत। दैट इज इसलिए वेदांत। हमें ये माया शब्द जो है नेगेटिव नहीं लगता। माया में जो पहले ही है माँ,
बच्चा भी सबसे पहले माँ बोलता है, जी। पानी के लिए भी मम मम बोलता है, पहला माँ बोलता है। तो जीवन भर अगर माया है, तो अगर हम उसके पहले शब्द से जुड़े रहे माँ से, तो जी। फिर हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जी। अक्सर देखा गया है सर, इसलिए माया के बारे में चर्चा, क्योंकि वेदांत ने इस तरह पुरुषकार की बात की है, विवेक की बात की है, साधन चतुष्टय में है विवेक, मतलब शम दम तितिक्षा, और इस विवेक की जागृति के ऊपर में अ, इतने कुछ कहे गए हैं। और विवेक ये शब्द ही इतना अच्छा है, शंकराचार्य का है विवेक चूड़ामणि, उसमें इतना अच्छा विवेक ज्योति व्याख्या। पूरा ग्रंथ ही जी। है, विवेक ज्योति। विवेक ज्योति। तो इस प्रकार हम मनुष्य जीवन के लिए इन ऋषियों ने आ, इतने भंडार देके गए हैं सर, कि उसमें बहुत अच्छी तरह से इस कलयुग में भी एक मनुष्य जीवन व्यतीत किया जा सकता है। क्योंकि मैं सर इसलिए कहना चाहूंगी, जैसे किसी एपिसोड में आपने ये बोला था कि ये वेदांत दर्शन और ये सब जो दर्शनें आई, उस समय में टाइम वॉज डिफरेंट, वो अलग समय था। वो उस समय ज्ञान के द्वारा और एक इंट्यूशन के द्वारा उन्होंने ये सब व्याख्याएं दी थी और दर्शन हुए थे। अभी का जो टाइम है वो अलग टाइम, बहुत साल बीत चुका है। आज के समय, वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, उसमें मटेरियल वर्ल्ड सर इतना आ गया है। और ये समय है, और कुछ नहीं है, समय है, और परिवर्तन होगा ही हर चीज में। तो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में और इस तरह की युग आ गया है कि सब कुछ ही मटेरियल जागतिक रूप से ही देखा जाता है। एक जस्ट एक आउटर वर्ल्ड देखा जाता है, उसमें सेंसेस। और खास करके मैं ये बोलूंगी कि मुझे लगता है भारतवर्ष के दर्शन में ही सब कुछ है। लेकिन भारतवर्ष पाश्चात्य देश के अच्छाइयों को ना लेके, उनकी अगर इस प्रकार की यात्राओं को ले रहे हैं, इम्बाइब कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, वो सब नहीं कर रहे। लेकिन वो हमारे जो दर्शन है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो धर्म है भारत भूमि का, तो ये चीज ही इतना मजबूत है, इतना अमीर है हम लोग इसमें। तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि भारत, इसलिए स्वामी जी, सर स्वामी विवेकानंद बोले थे कि भारत अपने, अपना जो स्वभाव है, अपना जो स्वधर्म है और अपना स्वरूप है, वो आएगा वापस। और जब भी आएगा, जबकि ये चेतना हम भारतीयों में आएगी कि हम क्या है। और इस वेदांत के ऊपर ही बोला था म- कि इस प्रकार से जो चेतना है, क्योंकि हम लोग हैं ही इस प्रकार से। और माया के लिए सर ये मैंने देखा है कि आज के जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं आजकल के, वो आगे आने वाली पीढ़ियों में आएंगे, उनका बहुत ज्यादा से प्रकोप है कि वो मटेरियल अचीवमेंट्स को सबसे प्रधान मानना शुरू कर दिया। इस पर सर आप क्या कहेंगे? मतलब ये तो समय का प्रकोप है, मैं समझ रही हूँ इसको। इस पर से कैसे मतलब उसके माता पिता को वो लेना चाहिए? मैं थोड़ा सामाजिक प्रश्न कर रही हूँ आपसे। मतलब ये उनके माता पिता को उनके लिए वो लेना चाहिए, मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, या उनको इस प्रकार से धारणाएं देनी चाहिए, जैसे हम आलोचना कर रहे हैं इस एपिसोड में वेदांत दर्पण की, कि तभी जाके वो बच्चे भी सीखेंगे, नहीं तो फिर आगे फिर वही चीजें चलती रहेंगी। अगर इस पर कुछ बोले सर आप। देखिए, कितना भी आदमी मेटेरियलिस्टिक हो जाए, कितना भी, वो अपने माइंड के लिमिटेशन के अंदर ही मेटेरियलिस्टिक होगा ना। जी। माइंड के बाहर महामाया है, उसकी हाई टाइड आनी है, सब कुछ को जी। नष्ट कर देगा। जी। ये क्लियर है ना। आएगा 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 सर। उसकी माइंड का जो वर्ल्ड है, उससे वो कितना भी मेटेरियलिस्टिक हो जाए, वो जी। पृथ्वी का जी। सबसे धनी व्यक्ति हो जाए, जी। 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 पृथ्वी का सबसे धनी व्यक्ति, लेकिन उसके बाद बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा, दुख आएगा, है ना। वो तो है ही सर, सब कुछ सफरिंग आएगा। इज देयर, यस यस। वो जो नहीं सोच रहा है वो भी आएगा, जिसको वो हम लोग माया कहेंगे। तो हाँ। वो व्यक्ति, ये जो जनरेशन,
हम पूरे जनरेशन की बात करें, जी जी अगर मेटेरियल बहुत मजबूती से मेटेरियलिस्टिक ढंग से आगे बढ़ रहा है जनरेशन, जी तो जी वो बच्चा बालू से घर बना रहा है, जी जी बिल्कुल। हाँ। समुद्र की का हाई टाइड इंतजार कर रहा है जी उस जी घर को जी तोड़ने के, उसको बिल्कुल बाहर ले बिल्कुल जाने के। बिल्कुल बिल्कुल। और माँ बोल रही है घर वापस आओ, का मतलब है जो ज्ञानी लोग हैं, हम्म। जो ऋषि मुनि हैं, वो बता रहे हैं कि वो तुम बता रहे। माइंड की गिरफ्त से बाहर आओ। हाँ। माइंड और माइंडर, थॉट और थिंकर, इससे बाहर आओ। माइंड से बाहर आके हार्ट में आओ हम्म। और शाश्वत हो जाओ, इटर्नल हो जाओ। तुमको डर नहीं रहेगा कि तुम मर जाओगे, तुम कभी नहीं मरोगे, तुम हमेशा हो, तुम यही हो, इसे एक बार जान लो। तुम नहीं जानते हो, इससे तुम्हें डर लग रहा है, डर के तुम मेटेरियली अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो जी कि हम आगे के लिए भी पैसा बना ले, अपने अगले जनरेशन के लिए भी पैसा बना ले, है ना। बिल्कुल और जो बिल्कुल। पैसा बनाने के जो मौके मिल रहे हैं हमको, हाँ। वो महा वो महामाया दे रही है। और वो और बढ़ाते जा रहे हैं उसको उस चीज पे, और उस तो गिरफ्त ये जो में पड़ते बढ़ाती जा नहीं, रहे हैं। अगर मुझे किसी चीज से पैसा मिल रहा है तो उसका मौका और आता ही जाएगा, वो महामाया दे रही है। जी 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 बिल्कुल। महामाया कह रहे कि तुम और पैसे बनाओ, हाँ हाँ। वो और आगे के मल्टीप्लाई ढंग से होता रहो, जाता और है, सुखी बिल्कुल रहो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बल्कि रेप्लिकेट कर रहा है वो, कहा जाए वायरस की तरह, हाँ कि हाँ। दो दो दूनी चार, चार चौके 16, 16, 16 हम रेप्लिकेट कर रहा है। जी 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 तो बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि महामाया कह रहा है कि आओ ना मेरे चंगुल में। एक मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी आराम से बैठी हुई है, हम्म। आप खुद इस जाले में फंस रहे हैं। तो जाले में न फंसे, इसलिए आपको जो है ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है, माइंड के जाल से बाहर आ जी। जाओ। माइंड का जो वेब है, वेब। कम आउट फ्रॉम द वेब ऑफ योर माइंड, बस इतना खाली कह रहा है। क्योंकि माइंड जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, अनरियल है। जी और माइंड के कारण आपका वर्ल्ड है, इसलिए वो अनरियल है, इसलिए वो ड्रीमी है। जी ठीक है। एब्सोल्युटली। करेक्ट जब करेक्ट। आप माइंड से अनरियल से आएंगे तो जहां रहेंगे वो रियल है। वो रियल है। आप रियल हैं, आप रियल हैं। तो जब आप रियल हैं, तो रियल स्टेट में रहिए ना। रियल स्टेट भी तो एक शब्द मेटेरियली बोला गया है, ESTATE। बिल्कुल बिल्कुल। आप रियल स्टेट में क्यों नहीं रह रहे हैं? आप मेटेरियलिस्टिक रहिए, लेकिन रियल स्टेट में रहिए। हाँ। आप मेटेरियली इन रियल स्टेट में है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बस इतनी इतना सा काम करना है इंसान को, बहुत मन सुंदर को आपने है व्याख्या बोली है। ना, कि बिल्कुल। आप घर लौटिए, अपने रियल स्टेट में लौटिए। कोई बोल रहा है और हम घर बनाने में व्यस्त हैं, अनरियल स्टेट बनाने में मशगूल हैं। जी समुद्र का हाई टाइड आना ही आना है, वेट कर रहा है। आपको यहाँ तक मैं बताऊं जी। कि अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान है थॉट में, तो उसको आप अभी तुरंत अगर नहीं छोड़ेंगे हम्म। तो वो आपको जला के राख देगा। मतलब जंगल में पेड़ों के अपने घर्षण से आग लगती है, कोई लगाने नहीं जाता है। जी जी। तो पेड़ में आग लगने वाला ही है, हम्म। इससे पहले कि लगे, आप माइंड के मकान से घर के घर में आ जाइए ना। बिल्कुल तो जंगल में अगर आग भी रहेगी तो आप बच जाएंगे। बिल्कुल। इससे सबसे पहला जरूरी चीज है कि हम जिसको रियल समझ रहे हैं, मेटेरियल वर्ल्ड को, उसको ये समझे कि वो मेटेरियल वर्ल्ड रियल नहीं है। इसको समझाने के लिए ही फिलोसोफर्स होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वेदांत होता है। तो वेदांत पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वेदांत अपनी भूमिका निभा रहा है। बार बार बोला जा रहा है कि माइंड के लिए प्राणायाम मत करो, माइंड को कंट्रोल मत करो। पीस ऑफ माइंड कोई सेंटेंस नहीं बनता है, तो सिंटैक्स गड़बड़ है। माइंड ही नॉइजी है, नॉइजी है। करेक्ट। माइंड ही डिस्टरबेंस है। पीस ऑफ माइंड नहीं हो सकता है। माइंड में इम्प्यूरिटी नहीं, माइंड ही इम्प्यूरिटी है। हम्म। माइंड ही न्यू सेंस है, बिल्कुल। माइंड ही शोर है। तो माइंड को ठीक करने की कोशिश करने के लिए मेडिटेशन मत करो, हाँ प्राणायाम मत करो, योगा मत करो। क्योंकि आपको मेडिटेशन करने के लिए एक माइंड चाहिए, और हाँ। यहाँ कहा जा रहा है कि माइंड ही ना हो। तो आप माइंड को तो इनवाइट कर रहे हैं ना मेडिटेशन में, तो आप मेडिटेशन किस बिल्कुल चीज का बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल तो सही। थॉट को ही आ रहे जा रहे हैं जिसको देखने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। जी। यानी माइंड को पहले उसके एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रहे हैं, ये पहली हम्म। गलती है। जो हम्म। व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज, वो शरीर के लिए है। जी। ब्रीथ जो है, इसके लिए प्राणायाम करते हैं, वो भी शरीर के लिए है। शरीर के लिए। ब्रीथ यानी कि प्राण, और ये मन, दोनों का सोर्स एक ही है। जी। तो
हम माइंड नहीं है, हम ब्रीद नहीं है, हम सोर्स हैं। करेक्ट। माइंड और ब्रीद जो है वो अनरियल स्टेट है, और सोच जो है वो रियल स्टेट है। और हम अगर रियल स्टेट हैं, उसको ढूंढने की कोशिश ना करें, ढूंढेगा माइंड, फिर माइंड आ गया। हम्म। रियल स्टेट के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे, क्यों ना करें, क्योंकि फिर माइंड आ जाएगा, है ना। हम राइट। ईश्वर को, सत्य को, ब्राह्मण को, आत्मन को, रियल स्टेट को जानने की जो भी विधि लेंगे, तो हम्म। माइंड लेंगे। माइंड ले। ठीक। तो उसके हम द्वारा। क्या करें कि हम इस डिवाइस का यूज ना करें और रियल एस्टेट को पालें। कितना आसान चीज है इस एपिसोड के बिल्कुल। लिए। इसके बिल्कुल। लिए सिर्फ ये करना है कि हम अभी इस पल में रहें। जो आता हुआ जाता हुआ नहीं है, ये पल हमेशा एक ही समय में है, और ये टाइमलेस है। इसके टाइमलेस में सारे टाइम्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। माइंड आ रहा है, जा रहा है, इंसान आ रहा है, जा रहा है, लेकिन हम वो टाइमलेस स्टेट है और हमेशा है, इटरनली है, जी। जहां मृत्यु नहीं है। शरीर का जन्म हुआ, शरीर का मृत्यु हुआ, खत्म हो गया। माइंड खत्म, बॉडी खत्म, ईगो खत्म, हम फिर भी हैं। बिल्कुल। अभी इसी पल, अभी इसी पल, इसी एपिसोड के दौरान तो आ सकते हैं। जी। अगर नहीं आ रहे हैं, तो जो कुछ भी हम विधि लेंगे, वहां पर माइंड आ जाएगा। आ जाए। बिना माइंड के कोई भी हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते जी। जी सर। बहुत और कोई सुंदर ये प्रश्न? व्याख्या। नहीं सर, आज का ये इतना तक ही विराम देंगे इस पर, कि माया जी। और इल्यूशन, जिसको इंग्लिश में इल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इंग्लिश में सर माया का जो, कोई माया तो शब्द ये नहीं है। हमारी यहाँ, इसका कोई शब्द नहीं नहीं, है वाक, इनफैक्ट। वाक के लिए एक जी। इक्विवेलेंट शब्द बनाया गया, स्पीच। जी। और माया के लिए इक्विवेलेंट शब्द बनाया गया, इल्यूशन। इल्यूशन। और इल्यूशन का एटिमोलॉजिकल मीनिंग है टू प्ले, खेलना। हम्म। टू प्ले। खेलने से, राइट। खेलने से इल्यूशन बनता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, बिल्कुल। बालू का घर बना है ना। तो माया को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना है किसी भी इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए, वो ये है, माइंड क्रिएट्स माया। यस। अगर माइंड नहीं है तो माया नहीं। माया ने। तो जो माया और महामाया का इतना बड़ा प्रकोप है, जिससे मुक्त होना बहुत मुश्किल है, उसको तुरंत मुक्त हो सकते हैं अगर हम ये समझें कि माइंड क्रिएट्स माया। माइंड ही नहीं है हमारे पास। जब माइंड नहीं तो माइंडर भी नहीं, सिर्फ हार्ट है, टाइमलेस स्टेट है, और हमेशा है, खुश है, ब्लिस है। जी सर। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। और इतना अच्छा लग रहा है, मैं खुद इतना आनंद में। हम लोग संगीत में कहते हैं सर कि जब आप संगीत करते हैं, आप भी जानते हैं इसको, जब हम संगीत अपना गाते हैं या बजाते हैं, केवल वो सिर्फ बजाते गाते नहीं है, उसका आनंद पूर्ण रूप से हमें आती रहती है, एकदम से और उस आप। संगीत के आनंद में जब जी। हम डूब जाते हैं, मजबूर जी। रहते हैं, तो उस वक्त जी। ईगो नहीं होता, हम अपने आप को नहीं खो नहीं। देते हैं, अपनी हाँ। अपनी हाँ। शख्सियत को बिल्कुल। खो, गालिब के शब्दों में कहें कि जी। अपने हस्ती को खो देते हैं, ईगो को जी। खो देते हैं। वहाँ जो आनंद होता है, उसी को हमारे यहाँ ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। वो ब्रह्म का ही सहोदर भाई है, वो आनंद। जी। तो यही महसूस मुझे भी हो रहा था कि इतना आनंद। और सच में वेदांत दर्शन, ये आनंद और सच्चिदानंद, आनंद आनंद सच्चिदानंद प्राप्ति और ब्रह्म ज्ञान का पथ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें आनंद ही आनंद है। और इस एपिसोड्स के द्वारा भी यही कोशिश रहेगी, और सर भी इतना अच्छा आलोकित कर रहे हैं कि उसमें आनंद मिले। फिर कोई भी चीज को फॉलो करना, वो भी फिर अगेन माइंड को थोड़ा सा तो ट्रेन करना पड़ेगा सर। जैसे साधन चतुष्टय में है, या क्या करना है, उसके पहले एपिसोड्स में चर्चा किए हैं उसके बारे में। आपने बताया उसमें क्या क्या कैसे क्या। तो लेकिन सबसे पहली बात है, द न्यूक्लियस, उसका जो सेंटर है वो है आनंद, वो है हैप्पीनेस। बिल्कुल। तो इसी के साथ में आज का ये एपिसोड का विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। साधुवाद संघमित्रा जी, आनंद।